नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आज मेरे से जुड़े हैं। और उसके साथ साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रागिनी जी का, रागिनी सिन्हा जी का और डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा जी का भी, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मौली गुप्ता और मैं यूके में रहती हूँ कई सालों से। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ, यानी कि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। लेकिन मेरी जो एमबीबीएस की पढ़ाई है और मेरी जो पीडियाट्रिक्स में जो एमडी है वो सब इंडिया से हुई है, यूपी से। और मैं रहने वाली भी यूपी की हूँ, सहारनपुर की। तो बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। तो मैं आज जो मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा पहले अपने बारे में, कि मेरी जो रुचि रही है वो बच्चों के साथ साथ मेरी रुचि रही है बड़ों के स्वास्थ्य में भी। तो मैं जो हूँ बच्चों के डॉक्टर तो हुई, लेकिन बड़ों के स्वास्थ्य के बारे में भी मैंने बहुत जानकारी प्राप्त की है, ख़ास तौर से उन बीमारियों के बारे में जो कि हमें जो हमसे जो आगे जो हम जिनसे हम बचाव कर सकते हैं अपना ध्यान रखने से, अपना थोड़ा सा जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे हमारी जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा थोड़ा अगर हम बदलाव लाएं तो हमारी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम थोड़ा बच सकते हैं। तो कुछ बीमारियां मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। तो जैसे कि दिल की बीमारी हुई, यानी कि दिल का दौरा हुआ, ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, साथ ही साथ स्ट्रोक, जो आगे चल के आजकल बहुत लोगों को स्ट्रोक भी हो जाता है, तो स्ट्रोक है। और जैसे कि डायबिटीज़, जो आपको जो बाद में चल के एक डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। तो ये वाली जो डायबिटीज़ है ये जो है उम्र के साथ होने की संभावना होती है। इसका बहुत संबंध है कि हम किस तरह से अपना जीवन शैली किस तरह से हमारा खान पान, हमारा रहने का ढंग, हमारा हम किस तरह से हम व्यायाम करते हैं, सब पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो मैं डायबिटीज़ हुई, साथ ही साथ कैंसर भी, बहुत सारे कैंसर भी ऐसे हैं जिनका जो है रिश्ता हमारे कैसे हम अपना जीवन शैली बिताते हैं उससे लिंक है, ख़ास तौर से वज़न बढ़ने से और स्मोकिंग से। तो कैंसर हो गया, दिल की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, साथ साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी जिससे कि आगे चल के और बीमारियां होने का डर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, और साथ ही मैं कहूँगी कि डिमेंशिया। तो डिमेंशिया जो है वो ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत सुनने में आने लगी है, क्योंकि आजकल हम लोग जीते हैं लंबा। अब हमारा जो है चिकित्सा बढ़ गई है, हमारा बहुत सी चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमको मिल गई हैं कि हमारा इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन डिमेंशिया फिर होता है, अगर हम लोग लंबा जिएंगे तो उसके साथ साथ थोड़े से हम लोगों को खतरा रहता है कि हमको डिमेंशिया भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा कि जीवन शैली में क्या समस्या है हमारी आज की जीवन शैली में। तो आजकल जो हमारी जो जीवन शैली है उसमें क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बैठे रहते हैं, या तो हम फ़ोन के आगे बैठे होंगे, या हम टीवी स्क्रीन के आगे, या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे। और इसके फ़ायदे भी हैं, जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो इसी की वजह से मैं कर पा रही हूँ, इतने लोगों से जुड़ पा रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बैठे रहते हैं, ज़्यादा उठना बैठना नहीं होता, चलना फिरना भी नहीं होता। ऐसी बच्चों के साथ भी यही समस्या है। तो बच्चों का क्या है कि बच्चे पहले बहुत बाहर खेलते थे, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ और खेल रहे हैं। आजकल बच्चे खेलते हैं, लेकिन आजकल बच्चे कंप्यूटर गेम्स ज़्यादा पसंद करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो यूट्यूब पे कुछ देख लें, टीवी पे कुछ देख लें, अपने लैपटॉप पे देख लें। तो ये सब बड़ी ही, इससे क्या है कि बच्चों का भी वज़न बढ़ता जा रहा है। तो वज़न बढ़ना तो अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में मैं अभी थोड़ा विस्तार से बात करूँगी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बच्चे देर से सोते हैं, बच्चे देर से उठते हैं। लेकिन कोरोना से पहले बच्चे देर देर तक पार्टी करना, देर से सोना, देर से उठना, या जल्दी उठना तो कम नींद प्राप्त करना,
और जैसे बड़े लोग हैं उनको जॉब पे जाना है, औरतें भी आजकल काम करती हैं तो सारे दिन ऑफिस में बैठना है, लेकिन देर से सोना है क्योंकि कोई टीवी सीरियल रह गया, या कुछ फ़ोन पे बात करनी है, या आपको सोशल मीडिया पे कुछ चेक करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नींद जो हमें ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, वो भी हमको कम मिलती है। और वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। हमको साफ़ करना होता है जो जो उसमें एक तरह से जिनको टॉक्सिन बोलते हैं वो उसमें वॉश आउट होते हैं, मतलब वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी नींद ही ना अच्छी तरह प्राप्त कर पाएँ तो उससे हमको हानि होती है आगे चल के। उस समय हमको नहीं लगता कि हमको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चल के हमें प्रॉब्लम होती है। दूसरा कुछ ऐसा हो गया है इस ख़ास तौर से भारतवर्ष में कि ज़्यादातर काफ़ी लोग धूम्रपान करने लगे हैं, जो कि बहुत दुखद बात है, क्योंकि लोग सोचते हैं फैशन है कि चलो भाई स्मोकिंग करनी चाहिए हमको भी। तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। इससे तो क्या प्रॉब्लम है कि आप देखिए कि इससे दिल की बीमारी भी बढ़ती है, इससे आपके डायबिटीज़ का भी रिस्क है, कोलेस्ट्रॉल का भी रिस्क है, कैंसर का रिस्क तो है ही है, पर ये सब बीमारियां भी इससे बढ़ती हैं। साथ ही अल्कोहल, जो शराब पीना कितना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल जो हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि शराब पीना, ये सब पार्टी करना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, ये तो करना ही करना है, इससे तो हम लोग जैसे कि हम मॉडर्न हो गए ये सब करने से, पर ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं सब की चीज़ों के बारे में बात करूँ, मैं मेनली आज ख़ास तौर से मैं वज़न के बारे में बात करूँगी, क्योंकि जो वज़न है हमारा इन सब से लिंक है। तो जैसे कि आप शराब ज़्यादा पिएं तो भी आपका वज़न बढ़ेगा, और वज़न से ये सारी बीमारियां का लिंक है जो मैंने आपको बोली, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर्स बहुत तरह के, और स्ट्रोक, डिमेंशिया और दिल की बीमारियां, ये सब जो हैं हमारे वज़न से जुड़ी हैं। तो मैं थोड़ा सा समय लेके आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि वज़न की जो बीमारी है हम इसको कैसे समझें। तो एक तो आप कर सकते हो कि जैसे भारत में भी चार्ट होंगे आपके देखने के लिए कि आपका वज़न कितना होना चाहिए, और आपका वेइंग स्केल से आपको पता लगेगा। लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी जिसमें कि आप ये देखिए कि आप अपना जो कमर है उसको आप नापिए। तो आदमी लोग जो हैं उनका कम से कम 35 इंच से कम वजन मतलब आपकी कमर होनी चाहिए वेस्ट, और औरतें जो हैं उनका मतलब कि 30 से कम होना चाहिए। 31 से कम तो होना ही होना चाहिए, लेकिन 30 से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी को घर में मतलब हार्ट डिजीज़ वगैरह है तो और भी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इतने पे भी ध्यान दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी पेट की जो चर्बी होती है, जब हमारा वज़न बढ़ता है पेट पे, तो ये जो चर्बी होती है ये सबसे नुकसानदायक होती है। और क्या होने लगा है आजकल, हम लोग सभी ज़्यादातर लोग का वज़न बढ़ा हुआ है, तो पता ही नहीं लगता कि कौन जो है दुबला है, कौन थोड़ा सा किसका वज़न बढ़ा हुआ है, क्योंकि सभी ऐसे दिखते हैं। और फिर हमें अपने आप को देखने की ऐसी आदत भी हो जाती है, हम शीशे में देखते हैं सब अच्छा लगता है, और सब लोगों को देखते हैं वो भी अच्छा लगता है। पर चक्कर यही है, प्रॉब्लम यही है, समस्या कि आगे चल के जो बीमारियां हैं वो हमारे वजन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान तरीके जिससे कि मतलब एक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि मेरा एक ग्रुप भी है फेसबुक पे, उसका नाम है हेल्थ इज़ एवरीथिंग, यानी कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, और स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट्स, यानी कि छोटे छोटे आप बदलाव लाइए तो बड़े बड़े नतीजे आप पाइए। तो उस ग्रुप में मैं टिप्स डालती हूँ, रेगुलर टिप्स डालती हूँ कि कैसे आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि ये वाली जो मैंने बीमारियाँ अभी बताई थी, ये बीमारियाँ आगे चल के इनकी संभावना जो है वो कम हो जाए। तो हाँ, तो वजन की जो बीमारी है मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। तो ख़ास तौर से तो हमको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, और दूसरा हमको अपने जो हमारी व्यायाम है, हम कितना व्यायाम करते हैं उस पे ध्यान रखना है। तो अगर हम खाने पीने की थोड़ी बात करें तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि आजकल क्या हो गया है कि बहुत सी चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, यानी फ़ास्ट फूड है, बच्चों को बहुत पसंद है फ़ास्ट फूड, और जाके बर्गर खाना चाहते हैं मैकडॉनल्ड्स में खाएंगे,
और साथ में उनको नूडल्स भी पसंद हैं, और उनको जो है टिक्की समोसा वो सब तो सबको पसंद होता ही है। तो ये जो भी चीज़ें हैं जो ये फ़ास्ट फूड माने जाते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कभी ना खाएं, कभी कभी तो खाना चाहिए कोई चीज़ आपको पसंद है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें रेगुलर में खाएं और बच्चे को खाने की जगह यही चीज़ें, हाँ मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है आज, अगर आप यही बना के दें और बोले हाँ चलो बच्चा है तो खा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक तो जो है आपको फाइबर नहीं मिलेगा खाने में। फाइबर क्या होता है? फाइबर वो चीज़ है जो रफेज होता है, जो हमारे जो छिलका होता है, जो जिससे कि हमारा फाइबर के कई फ़ायदे होते हैं। फाइबर वो चीज़ है जैसे कि अगर आप आलू को लें तो आलू का जो छिलका है उसमें फ़ाइबर है, यानी आलू का जो बीच का हिस्सा है उसमें फ़ाइबर नहीं है। अगर आप गेहूं की बात करें तो उसका जो छिलका है उसमें सारा फाइबर है, लेकिन अगर आप उसको पीस के मैदा बना लें उसका सारा फाइबर निकल जाता है, सारा उसका जो ऊपर का छिलका है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन भी है और जिससे बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो वो इसलिए हमें ये चीज़ें फ़ायदा नहीं करती है। जो मैदा है जब हम प्रोसेस कर लेते हैं खाने को, जैसे कि उसको बारीक करके उसका सारा ऊपर का जो न्यूट्रिशन है, फाइबर है, वो साफ़ कर देते हैं, तो उससे हमें 2-3 खतरे रहते हैं। उससे एक तो आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाएगा ऐसी चीज़ें खाने से। दूसरा ये है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो फाइबर होता है उसकी वजह से हमारी जो शुगर है, जब हम खाना खाते हैं जो उससे शुगर बनती है वो आपके ब्लड में धीरे धीरे जानी चाहिए। पर अगर हम ऐसी चीज़ खाएं जिससे एकदम तुरंत आपके शुगर पहुंच जाए तो फिर वो हमारे शुगर कंट्रोल को नुकसान देती है। आगे चल के हमें बीमारियां होने का डर रहता है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ये सब हमको रहती हैं। अच्छा, दूसरी मैं बात करूँगी कि जैसे जहाँ फाइबर की बात हो रही थी खाने पीने की, तो ऐसे ही बच्चे पास्ता भी बहुत पसंद करते हैं। अब लोग सोचते हैं पास्ता में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पास्ता भी, चक्कर यह है कि पास्ता जो है वो भी रिफाइंड होता है। या तो फिर आप ऐसा पास्ता लीजिए होल मील जो होता है जिसमें कि सब कुछ है, पूरा आटा है उसके अंदर, वो इतना ख़राब नहीं है, फिर भी थोड़ी कम मात्रा में खाना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से वज़न हमारा जल्दी बढ़ता है और हमारा ब्लड शुगर भी जल्दी बढ़ता है। तो मैं कहूँगी कि एक तो खाने में ये ध्यान रखिए कि थोड़ी सी जो हमारा खाने की प्लेट पे, जो हमारे इंडियन खाने की प्लेट पे हमारी होती है, जैसे रोटी होती है या चावल होता है, उसको थोड़ा कम रखना है। अगर आपने वज़न कम करना है तो जहाँ आप 2 चपाती खाते हो आप 1 कर दो, अगर आप 4 चम्मच चावल खा रहे हो तो उसको आप 2 कर दो। और बाकी मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे कोई चावल खाने वाला है तो सफ़ेद जो चावल होता है वो भी आपका रिफ़ाइंड होता है, तो उसको रिफ़ाइंड को हटा के आप ज़्यादातर कोशिश करें कि या तो ब्राउन राइस खाएं या फिर आप रेड वाला राइस खाएं जिसमें कि पूरा का पूरा राइस हो, उसके ऊपर की छिलका ना उतरा हो, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्लड शुगर कंट्रोल में भी आपका पेट भी ज़्यादा भरेगा, कम क्वांटिटी में आपको कम खा के आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना कम रहेगी, ये मैं कहूँगी। दूसरा, खाने में ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग खाने में चीनी मिलाते हैं, जैसे कि अनाज में भी चीनी मिलाना, चावल में भी चीनी मिलाना, तो वो आप कोशिश करें ना करें, क्योंकि उससे कोई स्वाद में तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब पक जाती है रोटी तो ऐसा पता नहीं चलता कुछ, तो बेटर है कि आप ना ही मिलाएं, वो ही ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक कि ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब है, इसको भी आपने कम ही रखना है। हाँ, गर्मी होती है भारत में तो बच्चे पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। और अगर आप बिना शुगर वाली, स्वीटनर वाली भी अगर आप पिए तो उसमें भी हमको नहीं मालूम कि आगे चल के क्या होना है, क्योंकि कैंसर पे बहुत रिसर्च चल रही है और स्वीटनर्स का भी ठीक से नहीं मालूम है कि उनका क्या असर होता है, क्योंकि ये जो स्वीटनर होते हैं ये ज़्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं। हमारी जो शरीर है इनको इसकी आदत नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि कम ही यूज़ करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि चीनी की बात हो गई, थोड़ा सा होल मतलब खाना जो है, अब खाने में आप फल और सब्जी की मात्रा को बढ़ाइए, दालों को भी बढ़ाइए, और चना, राजमा, इस तरह के जो ग्रेन्स होते हैं इनको भी बहुत बढ़ाइए। इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है हमको,
क्योंकि आजकल बहुत से लोग ज़्यादातर मांसाहारी हो गए हैं। भारत में भी मैंने देखा है कि बच्चे भी ज़्यादातर आजकल मीट खाते हैं, तो इसका भी नुकसान है। क्योंकि जितने हमारे जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जो जानवरों से निकलता है फैट, वो हमारी जो नसें होती हैं, जो हमारा ब्लड होता है, उसके अंदर वो जमाव करता है। वो फिर हमारे हार्ट को नुकसान देता है, हमारे दिल को नुकसान देता है। तो बेटर यही है कि आप एनिमल वाली चीज़ें, मतलब जानवरों से निकली हुई चीज़ें, मीट वगैरह कम खाएं। थोड़ा सा मछली का फ़ायदा हो सकता है अगर कोई खाता है, पर ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा अच्छा है आप फल खाइए और आप जो है सब्जी खाइए, और जितना कम पकाइए उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। जब हम जूस पीते हैं, तो फ्रूट के जूस में सारा उसका जो फाइबर होता है वो निकल जाता है, और जल्दी से जो उसकी शुगर होती है हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, वो हमें फ़ायदा नहीं करती। लेकिन जब हम फल खाते हैं, तो फल के साथ वो धीरे धीरे आपकी जो शुगर है वो आपके ब्लड में जाती है। वो उससे क्या होता है, उससे आपको फ़ायदा होगा। उससे धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ने से हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी और आगे के स्वास्थ्य के लिए भी। और आपको जो फाइबर से फ़ायदे हैं वो तो हैं ही, तो यानी कि उससे कोलेस्ट्रॉल कम होना, ब्लड शुगर कंट्रोल रहना, वेट कंट्रोल रहना। तो फल आपके लिए अच्छे हैं थोड़े मात्रा में, माने कि 2-4 पोर्शन आप खा सकते हो दिन में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3 फल खाने चाहिए डेली, रोज़ खाने चाहिए। और सब्जी की मात्रा आप बढ़ाइए। अब जब सब्जी की बात हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि भारतीय खाने में आलू बहुत इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा आलू को थोड़ा कम कीजिए। हर सब्जी में आप आलू ना डालें। आलू से क्या होता है कि आलू भी उसी तरह से है जैसे कि आपका अनाज, तो उससे आपका ब्लड शुगर थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आलू खाइए, पर बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर हो सके तो छिलके समेत उसको खाइए। अच्छे से साफ़ कर लीजिए आलू को, खूब उसको कस लीजिए, धो लीजिए, लेकिन जहाँ तक है आप छिलके के साथ खाइए, तभी उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो हरी सब्जियाँ और सभी तरह की सब्जियाँ अदल बदल के आप खाइए। अब थोड़ी सी मैं बात करूँगी व्यायाम के बारे में। तो व्यायाम ऐसा है कि आजकल लोग जिम जाते हैं खूब, थोड़ा सा ये भी फैशन हो गया है, सबको जिम जाना है। मैं कहूँगी जिम जाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपका कुर्सी पे से उठना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर में आप कर सकते हो। ज़्यादातर भारत में क्या होता है, औरतें नहीं कर पाती क्योंकि टाइम नहीं मिलता, घर में काम होते हैं या ऑफिस में काम होता है, तो औरतों को भी ज़रूरी है व्यायाम करना। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो व्यायाम आप घर में कर सकते हो। जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम है, आप जिम तो बंद है ही, लेकिन अगर आप वॉक के लिए जा रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, तो थोड़ा सा अगर आप तेज़ी से चलें तो उसको आप ब्रिस्क वॉकिंग मानते हैं। मानने कि वो तेज़ी से जब आप चलते हैं तो आपका जो दिल की धड़कन है वो आपकी बढ़ेगी, आपका जो सांस है वो भी आपका जल्दी जल्दी चलेगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे दिल को फ़ायदा होता है, इससे हमारे दिल को ताकत मिलती है, और ये आगे चल के दिल की बीमारियां कम होने का इससे मतलब संभावना कम होती है। दूसरा, आपका वज़न भी कम होगा, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं और थोड़ा सांस फूलता है, थोड़ा पसीना आता है, तो आपका जो चर्बी है वो भी कम होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी हमने व्यायाम करनी है। तो या तो आप, अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है, तो आप शुरुआत में आप तेज़ तेज़ थोड़ा चलना शुरू कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत आप जॉगिंग कीजिए। इसके बाद थोड़ा भागना शुरू कीजिए अगर भाग सकते हैं। और अगर रस्सा हो आपके घर में, या आप रस्सा ले लीजिए। रस्सा कूदना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि रस्सा कूदने से क्या होता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी, आपकी जो है हार्ट रेट आपका बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, और आपका सांस फूलेगा, और आप 2-3 मिनट में ये आप कहोगे मेरा हो गया। तो उससे भी बहुत फ़ायदा है। तो व्यायाम का ऐसा है कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, माने कि 18 साल के बाद, जैसे एडल्ट जो लोग होते हैं, उनको कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही आधे घंटे को मतलब एक ही साथ निपटाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 मिनट सुबह कर लिए, 10 मिनट दोपहर को कर लिया, 10 मिनट शाम को कर लिया, या फिर बीच बीच में आप कर सकते हो, थोड़ा तेज चल लिए, थोड़ा सा हल्का सा भाग लिए बीच बीच में, जैसे भी आपको मौका मिले। और बच्चों के लिए जो है, बच्चों को 1 घंटा करना चाहिए व्यायाम।
बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा उठें और ज़्यादा जाके बाहर खेलें, और 1 घंटे का वो किसी ना किसी तरह से अपनी व्यायाम ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों की जो है हड्डियाँ भी मजबूत करनी होती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा एक दूसरे तरह का व्यायाम भी आपको बताऊंगी। वो है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो 30 साल की उम्र से हमारी जो है कम होने लगती हैं, यानी हमारी मसल जो है वो कम होने लगती है। और ये जो मसल है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपकी ताकत तो बढ़ेगी, आपका जो मतलब खड़े होने की ताकत है, काम करने की ताकत है, वो तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन इससे आपका एक डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है, जो आगे चल के आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, उससे संभावना कम होएगी। क्योंकि जो मसल है उससे ब्लड शुगर का कनेक्शन है। जब हमारा जो ब्लड शुगर बढ़ता है तो ये जो हमारा मसल है, जो हमारा मांसपेशी है, ये उसको खींच लेता है। पर अगर हमारे पास मसल है ही नहीं, हमारे पास मांसपेशी है ही नहीं इतना, तो फिर वो ये नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कुछ व्यायाम ऐसे हैं जिनसे ये बढ़ सकता है। तो एक तो थोड़ा सा योगा में भी आपको मिल जाएगा इस तरह का व्यायाम। नहीं तो आप जो है जिम में तो जैसे वज़न उठाते हैं, वज़न उठा के करते हैं, वो आप घर में भी कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी 1 किलो 2 किलो की कोई भी थैला या कुछ भी आप हाथ में ले लें जो आप ले सकें आराम से, और ऐसे ऐसे अगर आप करें तो ये आपकी यहाँ की जो मसल है इससे स्ट्रांग होगी। और दूसरा जो है, आप पीछे की जो यहाँ की मसल होती है जिसको ट्राइसेप्स बोलते हैं, इसके लिए भी एक एक्सरसाइज है जिस पे कि आप बेंच आप पीछे लें और हाथ पीछे करके आप नीचे की तरफ बैठें उठें। ये मैं थोड़ा सा मैं अपने ग्रुप में दिखा चुकी हूँ, सब उसमें मतलब टिप्स में है, लेकिन वीडियो बना के उसमें डाल सकती हूँ मैं आपके लिए। और इस तरह की एक्सरसाइज है। दूसरा, अगर आप जो है उठक बैठक जिसको कहते हैं ना, जिसके नीचे बैठे उठे, स्क्वाटिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है नीचे की आपके मसल्स के लिए। यानी कि आपके जो लेग्स की जो मसल्स हैं, जो टांगों की मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और साइकिलिंग है, अगर किसी के पास साइकिल है तो बहुत अच्छी है एक्सरसाइज है। तो इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं। और एक प्लैंक एक्सरसाइज है, आपने सुना होगा प्लैंक। उसमें यह है कि जैसे कि लकड़ी का जो फट्टा होता है उसकी तरह हम लेट जाते हैं ज़मीन पे, अपने हाथ को ऐसे आगे करके, और हमारी जो टांगें होती हैं, मतलब हमारा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और पैर जो हैं मतलब सिर्फ हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं वो ही सिर्फ ज़मीन पे छुएं, और हमारे आगे के हाथ इस तरह। तो ये मैं मतलब ये आपको सब मिल जाएगा इंटरनेट पे भी, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये सब आप घर में कर सकते हो, पर ये बहुत ज़रूरी है करने के लिए। इनसे आपको धीरे धीरे आपको लगेगा तंदुरुस्ती भी आ रही है और आपकी हेल्थ भी बनेगी, वज़न भी कम होगा। इसके अलावा मैं कहूँगी पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाइए, क्योंकि पानी आजकल हम पानी नहीं पीते, बाकी सब पीते हैं। तो पानी थोड़ा बढ़ाइए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक चीज़ हमें करनी है, वो है हमको रेगुलर हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान लगा के मेडिटेशन करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें और थोड़ा सा योगा करें। बस इतना ही मुझे आज बोलना है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।